गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, we have already started our third chapter, separation of substances. हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਐਡ ਹੈਗੇ ਰਾਜਵੀਰ ਮੈਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। मैम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम गुड Good morning जी, good morning। हाँ जी, we have already started our third chapter of science, separation of substances। तो उसमें बच्चे हमने क्या किया था, we have done with various methods और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे हमने क्या किया था, हैंड पिकिंग, सीविंग, ठीक है, थ्रैशिंग, विनोइंग, ये सारे क्या थे, मेथड्स थे कि आप कैसे अगर किसी चीज़ से कोई ऐसे सब्सटेंसेस निकालने हैं जो आपने खाने नहीं, ठीक है, अपने खाने में से, तो कौन कौन से मेथड यूज़ करते हो वो हमने पढ़े थे। हाँ जी, टुडे वी विल डिस्कस अदर वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या करते थे आप कि जो चीज़ पानी में इनसॉल्यूबल है, दो सॉलिड्स वो इनसॉल्यूबल होते हैं। इनसॉल्यूबल मीन्स पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है, वो होते हैं इनसॉल्यूबल। तो उनको हम क्या करते हैं, जैसे जो हमारी सैंड होती है, सैंड को हम क्या करते हैं, पानी में जब आप उसको पोर करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद वो डिज़ोल्व नहीं होगी। डिज़ोल्व नहीं होगी मतलब वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है वाटर में, ठीक है, वो होती है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद आप करते हो डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या करते थे आप, जो उसके सैंड में से, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऊपर ऊपर आ जाते हैं, सैंड तो नीचे रह जाती है, ठीक है, तो आप ऊपर वाला पानी क्या कर देते हो, किसी दूसरे कंटेनर में अलग कर देते हो। तो उस प्रोसेस को आप बोलते थे डिकेंटेशन। जैसे हम मदर्स जो हमारी होती हैं वो घर पे राइस को वॉश ऑफ करती हैं, ठीक है, तो जब राइस को पहले क्या करती हैं, वो वाटर में सोक कर देती हैं। उसके बाद जो राइस में से कुछ इम्प्योरिटीज़ वो पानी के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, राइस क्या होते हैं, हैवी कंपोनेंट होता है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिकेंटेशन, जो ऊपर वाला पानी है हम उसको क्या कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। तो वो था हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। नेक्स्ट आज जो हम करेंगे वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी क्या होता है बच्चे, प्रोसेस होती है जिससे हम दो सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, ठीक है, क्या यूज़ करके, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। हमारे पास बच्चे एक फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, हल्का सा पेपर होता है एक, जैसे आप नैपकिन पेपर यूज़ करते हो ना, जो आप खाना खाने के बाद जिससे आप अपने हैंड्स क्या करते हो, क्लीन करते हो, ठीक है, वैसा ही हमारा एक फ़िल्टर पेपर होता है, उसी पेपर की जैसा, ठीक है, प्लेन होता है वाइट कलर का। हाँ जी, उससे आप क्या करते हो, जैसे ये वो मार्केट में ऐसे राउंड शेप में मिलता है, जैसे यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, राउंड शेप में आपको मिलता है, ठीक है, आप उसको ऐसे फोल्ड करते हो, ऐसे ये 3 स्टेप्स हैं इसको फिल्टर पेपर को फोल्ड करने के। पहले आप उसको हाफ फोल्ड कर लेते हो, दोबारा उसको फोल्ड कर लेते हो, और ये आपके पास एक कोन मिल जाता है, ठीक है, कोन बन जाता है। तो इस कोन में हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई दो, मान लो एक हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी कोई इनसॉल्युबल सॉलिड है, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड मीन्स ऐसी चीज़ है आपके लिक्विड में, वाटर में, कि जो चीज़ उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही, आपने उस चीज़ को अलग करना है, ठीक है। उस चीज़ को अलग कैसे करोगे, आप फिल्टर पेपर से भी अलग कर सकते हो। जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे, तो जब आप साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करोगे लैब में, तो वहाँ पे हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे आप कोन में लिक्विड डालोगे इस कोन में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपका लिक्विड है वो तो नीचे चला जाएगा, और जो उसमें सॉलिड चीज़ है जो उसमें डिज़ोल्व नहीं हुई, वो फ़िल्टर पेपर में रह जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करते हो, उस चीज़ को सेपरेट आउट कर लेते हो उस लिक्विड से, ठीक है जी। ऐसा मेथड, जैसे हम टी सर्व करते हैं,
प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके जो टी लीव्स हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड। टी लीव सॉलिड होते हैं, वो जो आपकी टी है उसमें डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, टी क्या है आपका, लिक्विड। टी लिक्विड होता है। ठीक है, जो जो आपके टी लीव्स हैं, चाय पत्ती रह जाती है, वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, आप उसको कैसे अलग करते हो दोनों को, स्ट्रेनर से। ठीक है, जो आपकी छाननी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसमें जाली सी लगी होती है एक फ्रेम में, उसमें आप क्या करते हो, चाय को पोर करते हो। पोर करने के बाद उसमें टी लीव्स क्या हो जाते हैं, अलग रह जाते हैं ऊपर, और जो आपका लिक्विड चाय है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, तो फिल्टर में भी ऐसा ही होता है, फिल्टर में भी हम यही प्रोसेस करते हैं। जैसे हमने सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस किया था, क्या हम टी लीव्स को डिकेंटेशन मेथड से अलग कर सकते हैं? जैसे आपने चावल को पानी में डाला, चावल में से जो इम्प्योरिटीज़ है वो पानी के ऊपर आ जाती हैं, उसके बाद उसका सिर्फ आप ऊपर वाला पानी क्या कर देते हो, ड्रेन कर देते हो। टी लीव्स को ऐसे नहीं कर सकते ना आप डिकेंटेशन से, तो टी लीव्स को आप क्या करते हो, फिल्टर करते हो। ठीक है, टी लीव्स हम डिकेंटेशन प्रोसेस से नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो वो होता है हमारा फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स जिससे आप फिल्ट्रेशन मेथड से क्या करते हो, जैसे आप फ्रेश जूस बनाते हो, ठीक है, ऑरेंज जूस घर पे बनाते हो, आप क्या करते हो, उसको स्ट्रेनर में पोर करते हो, तो उससे क्या होता है, जो जूस में कुछ पल्प सी रह जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है, सीड्स वगैरह रह जाते हैं या फिर पल्प, ठीक है, रह जाती है, तो उससे आप क्या करते हो, फिल्टर करके फ्रूट जूस को अलग कर लेते हो, और जो आपकी रिमेनिंग पल्प है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, आप चीज़ बनाते हो, पनीर बोलते हो जिससे, ठीक है, पनीर बनाने के बाद जब आप क्या करते हो, उसको वॉश करते हो पानी के साथ, उसके बाद आप उसको किसी कॉटन के कपड़े में, ठीक है, निचोड़ते हो ना उसको, उससे क्या होता है, जो पनीर में वाटर होता है वो नीचे चला जाता है, और जो आपका पनीर है, सॉलिड चीज़ है, वो आपके कपड़े में रह जाती है। ठीक है, तो ये भी कौन सा मेथड होता है, फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, हाँ जी बच्चे, उसके बाद बस इसमें यही है कि जब भी आप फिल्ट्रेशन करते हो, तो जो आपका इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर में रह जाते हैं, और जो लिक्विड है वो फिल्टर में से पास हो जाता है नीचे। ठीक है, हाँ जी, मतलब आपके जो आपने सेपरेट करने हैं इनसॉल्यूबल सॉलिड्स, वो लिक्विड से बड़े होने चाहिए। ठीक है, मतलब वो जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, अगर आप मान लो आप टी लीव्स को अलग कर रहे हो टी से, जिस स्ट्रेनर से आप टी लीव्स को अलग कर रहे हो, मान लो जो उसकी जाली है, ठीक है, वो मोटी है, तो वहाँ से आपकी टी के साथ साथ आपके टी लीव्स भी चले जाएंगे। ठीक है, तो जो आप चीज़ सेपरेट करना चाहते हो जिस चीज़ से, वो चीज़ पतली होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके जो आपकी छाननी है जिससे आप अपने चाय को क्या कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, वो मोटी है छाननी, तो उससे टी लीव्स भी अंदर चले जाएंगे चाय के। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए, आपकी पतली होनी चाहिए, मतलब आपके सॉलिड्स क्या होने चाहिए, बिगर होने चाहिए, और जो फिल्टर है वो उसके जो उसके होल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका जो भी सब्सटेंस है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाता है। ठीक है जी, हाँ जी, उसके बाद है सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को क्या किया था, लिक्विड से अलग किया था। इनसॉल्यूबल कौन से थे, जो लिक्विड में क्या होते हैं, सॉल्यूबल नहीं होते। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड से कैसे अलग करना है। सॉल्यूबल सॉलिड्स वो होते हैं जो लिक्विड में अच्छे से क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तो कौन से मेथड्स हैं, सबसे पहला मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मेथड क्या होता है, इसमें प्रोसेस होती है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म। हाँ जी, इसमें क्या करना होता है, जो आपकी लिक्विड्स, हाँ जी बच्चे, इसमें क्या होगा,
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म। इसमें क्या करना होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है, जब आप पानी बॉईल करते हो, ठीक है, वहाँ जो आपका वाटर है वो क्या है, लिक्विड। किस कौन सा है वो, लिक्विड है। जब जब आप उसको गैस पे बॉईल करते रहते हो, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ से क्या निकलती है, स्टीम, जैसे ये निकल रही है, ठीक है, ये क्या है, स्टीम। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका लिक्विड है, वाटर है, वो स्टीम में चेंज हो रहा है, स्टीम में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। जब भी आपका कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर फॉर्म में। वेपर क्या होती है, जो आपकी स्टीम, ठीक है, वो होती है इवेपोरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, ठीक है। जब तक हम किसी चीज़ को गर्म नहीं करेंगे वो चीज़ इवेपोरेट नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हीट करके, ठीक है, वहाँ से क्या हो रहा है, आपका जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड लेते हो आप, उसको गर्म करते हो तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें से वेपर बाहर निकलने लगती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी होगी, अगर उसमें कोई सॉलिड चीज़ होगी जो पहले उसमें क्या थी, घुली हुई थी, ठीक है। अब वहाँ पे हम कैसे अलग करेंगे उस सॉलिड चीज़ को, उसमें से हम उसको इवेपोरेट, हीट कर देंगे, तो वहाँ पे जो लिक्विड है वो तो वेपर फॉर्म में उड़ जाएगा ऊपर, लेकिन जो उसमें सॉलिड है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले ये सॉलिड चीज़ थी, ये चीज़ जो आप नीचे बैठ गई है, ये सॉलिड चीज़ थी, ये पानी में पहले क्या हुई थी, सॉल्यूबल थी, मतलब घुली हुई थी। लेकिन जब हमने इस वाटर को हीट कर दिया, फिर ये इवेपोरेट होने लगा, लेकिन जो सॉलिड चीज़ थी वो इवेपोरेट नहीं हो पाई, उसकी वजह से ये कहाँ पे रह गई, नीचे रह गई, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, सॉल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करते हैं, ठीक है। अगर हमने दोबारा से, मान लो जो हमारा ये वेपर फॉर्म बाहर निकल रहा है, जो हमारा लिक्विड है वो वेपर बन के उड़ गया, वो वेपर बन के उड़ गया, लेकिन अगर हम उसको दोबारा वापस लिक्विड बनाना चाहते हैं, आप जो आपकी वेपर्स बनी है दोबारा से आप उसको पानी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो, उस पर ढक्कन लगा देते हो, ठीक है। लगा के देखना बच्चे, आपने क्या करना है, बर्तन लेना है, पहले आप उसको बिना ढक्कन के उसमें पानी भर के उसको गर्म करो, ठीक है। आप करते जाओगे करते जाओगे गर्म, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपका पानी की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो कम हो जाएगी। मतलब वहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो पानी था वो इवेपोरेट हो गया, वो वेपर बन के उड़ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप दोबारा उन वेपर को पानी बनाना चाहते हो तो आप उस पर ढक्कन लगा दो, उस बर्तन पे। जब आप उसको गर्म करते जाओगे, आपके उस अंदर क्या होगा, ढक्कन ढक्कन के नीचे जब आप देखोगे उसको उठा के, तो उस पे जो वेपर्स हैं वो पानी बन बन जाते हैं। मतलब पहले क्या हुआ, जो लिक्विड था वो वेपर बन के ऊपर उड़ गया, वो ढक्कन के ऊपर जाके लग गया, ठीक है। वो दोबारा से क्या होंगे, जो आपके वेपर बने थे वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, वो पानी बन बन के दोबारा नीचे आपके बर्तन में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। हाँ जी, वो प्रोसेस होती है हमारी कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। हाँ जी अर्शदीप, हाँ जी बच्चे, मैम हाँ मैम जी। आपकी मैं आवाज नहीं आ रही मैम, हमारी तरफ मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा थोड़ा सा नेटवर्क में हो जाओ। हाँ जी जपनीत सिंह, मैं आपकी मैं आवाज नहीं आ रही। और किस किस को नहीं आ रही, मैम दे अभिषेक, प्राची, आपको आवाज़ नहीं आ रही, हाँ जी, किसी को आवाज़ नहीं आ रही, हरप्रीत, मैम हमें आवाज तो आ रही है मैम, लेकिन खड़ खड़ कर आ रही है। फिर पता क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ जी, ये समझ लग गया वैसे आपको, अभिषेक, मैम यस। ओके जी। हाँ जी, तो देखो
हाँ जी, तो इवेपोरेशन क्या होता है, पहले लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं हम वेपर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो उसमें सॉलिड चीज़ है, जो उसमें सॉल्यूबल होती है, वो नीचे रह जाती है। तो इससे हम क्या करते हैं, सॉल्यूबल सॉलिड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, किससे, लिक्विड से, ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या होती है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है जी, अगले टॉपिक में करेंगे इसी चैप्टर में कंडेंसेशन क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले ये होती है आपकी इवेपोरेशन। हाँ जी, जैसे बच्चे अगर आपने वाटर एंड सॉल्ट आपका, बच्चे नो टॉकिंग, हाँ जी, जैसे आपने आपके पानी में आपने सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लिया, ठीक है। आप उसको कैसे अलग कर सकते हो, बाय इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है जी। आपने क्या करना है, वाटर लेना है, वाटर में 1 स्पून आपने सॉल्ट को क्या कर देना है, डिज़ोल्व कर देना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उस पानी को बॉयल कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, जो आपका वाटर है वो तो वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो आपका सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा। तो ये क्या है, मतलब वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है, हाउ इज़ सॉल्ट ऑब्टेन्ड। जो बच्चे सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, हमें जो आपके सी वाटर होते हैं, जो ओशंस, सी, समुंदर वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें सॉल्ट मिलता है, वहाँ पे सॉल्ट बनता है। कैसे, वहाँ पे क्या होता है बच्चे, जो सी वाटर है, जो सी वाटर है उसको क्या कर देते हैं, इवेपोरेट, ठीक है, उसको इवेपोरेट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब उसको क्या करते हैं, जो सी वाटर है उसको एक थोड़े से पानी के गड्ढे में, ठीक है, पानी के गड्ढे में क्या कर देते हैं, वहाँ से पानी, जब सनलाइट, धूप निकलती है, तो सन, जैसे आप कपड़े सुखाते हो, ठीक है, आपके कपड़ों में क्या होता है, जब आप उसको तार में डाल देते हो कपड़ों, गीले कपड़ों को, तो वहाँ पे सनलाइट की वजह से वो हीट होने शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई चीज़ हीट होती है तो उसमें वाटर क्या होता है, वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। तो वैसे ही, ठीक है, जो आपके सी वाटर में क्या होता है, जो पानी है वो क्या हो जाता है, हीट होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, और वहाँ से क्या निकल जाता है, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट निकल जाता है। तो ये होता है बच्चे, ऐसे हमें जो सी वाटर होता है उसमें से सॉल्ट हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है, नेक्स्ट है बच्चे, जसलीन। हाँ जी, जसलीन। हाँ जी बच्चे, जसलीन कौर, महक। हाँ जी, महक। हाँ जी, हाँ जी, मैम कॉन्सुमेशन का मतलब क्या होता है? किसका बच्चे, मैम कॉन्सुमेशन कंजम्पशन। में कंजम्पशन मतलब कोई चीज़ खाना, ठीक है, मतलब जो सी वाटर वो सी वाटर से वो सॉल्ट निकालते हैं जब, ठीक है, पहले उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें से अगर कोई गंदी चीज़ वगैरह होती है उसको प्योर करते हैं, उसके बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कंजम्पशन मीन्स कोई चीज़ खाना, ठीक है, खाने से पहले क्या किया जाता है, जो सॉल्ट सी वाटर से निकाला उसको प्योरीफाई करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद है बच्चे, हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप कंडेंसेशन। जैसे हमने पहले इवेपोरेशन पढ़ा है, अब है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जैसे वो इवेपोरेशन का उल्टा होता है। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, आपका जो वाटर है वो अगर आप उसको हीट करते हो तो वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, लेकिन जो कंडेंसेशन है, हाँ जी, अभिषेक कुमार। हाँ जी, अभिषेक कुमार। हाँ जी बच्चे,
अभिषेक, हाँ जी, आपने हैंड रेस किया था। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन इवेपोरेशन का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कंडेंसेशन में वाटर है जो वो हीट होके क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में वेपर, कंडेंसेशन में क्या होता है, the process of conversion of water vapor into its liquid form। दोबारा से वाटर वेपर जो बने थे उसको दोबारा से लिक्विड बनाना। ठीक है, वो होता है कंडेंसेशन। जैसे मान लो इन्होंने कैटल, यहाँ पे कैटल रखी है, इसको हीट कर रहे हैं। अब जो कैटल में वाटर होगा उसमें से क्या निकल रही है, ये है वेपर, ये है वेपर। जो पानी है वो वेपर फॉर्म में निकल रहा है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन वेपर के सामने कोई लिड, कोई ढक्कन रख दिया। ठीक है, अब जो वेपर इस लिड के ऊपर जाके लगेंगे वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, पानी बन के नीचे आ जाएंगे। दोबारा पानी बन के वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर वेपर्स जो बने थे उसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है जी, इवेपोरेशन का उल्टा होता है। पहले इवेपोरेशन कैसे होगी, हीट करने पे होगी वेपर फॉर्म में। अगर आप उस वेपर्स के ऊपर कोई ढक्कन रख दो तो ढक्कन से क्या होगा, दोबारा से जो वेपर है वो पानी की फॉर्म में दोबारा पानी बन के वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, यही इन्होंने एग्जाम्पल बताई है कि जब आप मिल्क को बॉयल करते हो, ठीक है, उसको प्लेट से कवर कर दो, दोबारा जब आप तो थोड़े टाइम बाद प्लेट को देखोगे तो वहाँ पे आप वाटर के ड्रॉप्स देखोगे। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स देखोगे, मतलब वो वाटर वेपर थे जो वाटर ड्रॉप्स बन गए और दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म में बन के दोबारा से वो कंडेंसेशन हो गई। ठीक है, तो ये होती है बच्चे कंडेंसेशन प्रोसेस। हाँ जी, उसके बाद है सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। हाँ जी, हाँ जी, अगर आपने कोई चीज़ को एक मेथड से ज़्यादा मेथड लगा के सेपरेट करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। मान लो आपके पास मिक्सचर है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, मान लो उसमें सैंड भी प्रेजेंट है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ों को आपने अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, या तो डिकेंटेशन करोगे या फिर फिल्ट्रेशन। अब जो सैंड है वो, सॉल्ट क्या है वाटर में, सॉल्यूबल है, वो तो घुला हुआ है। ठीक है, सैंड क्या है, वो वाटर के नीचे सेटल डाउन है क्योंकि वो क्या है, इनसॉल्यूबल है। सैंड क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो सैंड को आप कैसे वाटर में से कैसे अलग कर सकते हो, पहले या तो आप सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड यूज़ कर लो। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होगी, वो जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और उसकी डिकेंटेशन कर दो, मतलब जो ऊपर ऊपर वाला पानी है उसको अलग निकाल दो और जो आपकी सैंड है वो अलग हो जाएगी। या फिर आप कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो, फिल्ट्रेशन। एक फ़िल्टर पेपर लेके, ठीक है, पानी को उसमें पोर कर दो। पोर करने के बाद क्या होगा, जो आपकी सैंड है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी, वाटर एज अ लिक्विड वो क्या हो जाएगा, नीचे पोर हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, दो मेथड से आप सैंड को अलग कर सकते हो। उसके बाद आपने सॉल्ट एंड वाटर को अलग करना है। ठीक है, सैंड तो आपकी अलग हो गई तीनों चीज़ों में से। अब सॉल्ट को कैसे अलग करोगे, जो हमने अभी पढ़ा है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन से क्या होगा, सॉल्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट कैसे अलग होगा, जब आप वाटर को बॉयल करोगे तो जो वाटर है आपका वो इन द वेपर फॉर्म वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। तो जो आपका सॉल्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा आपके कंटेनर में। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस से आपका सॉल्ट भी अलग हो गया। अब जो आपका वाटर है वो इवेपोरेशन से वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, दोबारा उसको वाटर बनाना है।
तो कैसे करोगे, वो कैसे होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस से। कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या होगा, अगर आप उसके उस बीकर के ऊपर, उस कंटेनर के ऊपर लिड लगा दोगे, कोई ढक्कन लगा दोगे, तो जो आपके वेपर्स बने थे, ठीक है, बॉयल होने के बाद वो दोबारा से किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, लिक्विड में। तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस से हम सॉल्ट एंड वाटर को भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर दिया। तो मतलब तीनों चीज़ों को हमने 3-4 मेथड लगा के अलग कर दिया, ठीक है। तो ये है सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक आपका जो थर्ड चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस साइंस का, वो ख़त्म हो चुका है बच्चे, रीडिंग हमारी हो चुकी है, ठीक है। आज मैं इसके आपको डेफिनेशंस सेंड करूँगी, जो इस चैप्टर की डेफिनेशंस हैं वो आपने फेयर नोटबुक पे राइट डाउन करनी है, ठीक है। आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, फेयर नोटबुक्स पे भी हो चुके हैं, आपने राइट डाउन कर लिए। हाँ जी महकप्रीत, हाँ जी बच्चे, महकप्रीत। मैम हम बुक में से कर सकते हैं डेफिनेशंस? हाँ जी बुक में से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी सेंड करूँगी, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है। सेम ही होंगे जो वैसे इसमें ज़्यादा हैं बच्चे आपको डेफिनेशंस, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको नोट्स बना के सेंड करूँगी इजी लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले बच्चे मुझे जो जिनके मैं नेम बोल रही हूँ, जिनके नेम बोल रही हूँ वो अपनी आईडीज़ लिखो, ठीक है, विद नेम। हाँ जी, कोमलप्रीत कौर, कोमलप्रीत कौर, राइट डाउन योर आईडी along with your name। हाँ जी, कोमलप्रीत कौर, बच्चे अटेंडेंस लेनी है मैंने, आपकी साथ में आईडी भी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। कोमलप्रीत कौर, हाँ जी, कोमलप्रीत। विपनदीप सिंह, विपनदीप सिंह, रॉबिनप्रीत सिंह, राइट डाउन योर आईडी। लखबीर सिंह, बच्चे अपनी आईडी लिखो, विपनदीप सिंह, रॉबिनप्रीत सिंह, कोमलप्रीत कौर। हाँ जी, हाँ जी, जसलीन कौर। हैव यू एनी डाउट बच्चे? हरप्रीत कौर, हाँ जी, हरप्रीत कौर। हाँ जी बच्चे, आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो चुके हैं ना कंप्लीट? मैम यस। योर नोटबुक्स पे सभी का हो चुका है काम उसका? मैम यस। बुक वर्क? मैम यस। अगर किसी का भी मैम यस। किसी का भी पेंडिंग वर्क है तो प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी ने अपना काम पेंडिंग नहीं रखना, ठीक है जी। ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, आपके जैसे जसलीन कौर, हाँ जी जसलीन कौर, हाँ जी, ओके। डेफिनेशंस आपके जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है, मेथड होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंसेस। इसमें जो मेन चीज़ है वो है सॉलिड सब्सटेंसेस। जो आपको हैंड पिकिंग मेथड से आप वो चीज़ सेपरेट आउट कर सकते हो जो चीज़ सॉलिड हो, ठीक है, और जो उसका साइज़ क्या हो, लार्जर हो, ठीक है। तो जिसका कलर भी आपको पता हो, साइज़ भी आपको पता हो, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हो। उस इम्प्योरिटीज़ को आप क्या किस मेथड से आप सेपरेट आउट कर सकते हो, हैंड पिकिंग से, ठीक है।
सेविंग मेथड कौन सा होता है? सेविंग मेथड्स वो, जैसे आप अपने घर पे आटा वगैरह सीव करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, दो आटे में आपके क्या होता है, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से आप क्या कर रहे हो, इस मेथड से सेपरेट आउट कर रहे हो दो डिफरेंट साइजेस के कंपोनेंट्स को, ठीक है। थर्ड मेथड होता है बच्चे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। जो हार्वेस्टिंग के बाद जब हम हाथों से हार्वेस्टिंग करते हैं, हाँ जी महकप्रीत कौर, हाँ जी महक, मैम अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है? किसका बच्चे? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल वो चीज़ होती है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए। अगर आप जैसे राइस खाते हो, ठीक है, राइस कुक करने से पहले आप क्या करते हो, उनमें से अगर कोई इम्प्योरिटीज़ ऐसी हैं जो आपने खानी नहीं है, जो आपके खाने के लायक नहीं है, ठीक है, उसमें स्टोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें हस्क भी हो सकती है, ठीक है, तो उसको सेपरेट आउट करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है, जो हम खा नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस हमें क्या करने पड़ते हैं, सेपरेट आउट करने पड़ते हैं राइस से। किस मेथड से? हैंड पिकिंग से कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, थर्ड है बच्चे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मेथड से क्या करते हो आप, जब आप हार्वेस्टिंग करते हो किसी भी क्रॉप की, जैसे वीट वीट क्रॉप की, अगर आप हाथों से हार्वेस्टिंग कर रहे हो, मशीन्स में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट भी कर देती हैं, कटिंग भी कर देती हैं, उसके बाद थ्रेशिंग भी उस मशीन्स में हो जाती है। लेकिन जब आप अपने हाथों से कटिंग करते हो क्रॉप्स की, ठीक है, उसके बाद आपने उसमें से ग्रेन्स को अलग करना होता है। तो ग्रेन्स को सेपरेट आउट कैसे करते हो? बाय यूजिंग थ्रेशिंग मेथड। आप क्या करते हो, जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो बंडल बने होते हैं, क्रॉप के काट के रखे होते हैं, उसको आप किसी हार्ड चीज़ से उसको बीट करते हो, ठीक है। बीट करने के बाद उसमें से जो ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो आपके हस्क है, ठीक है, वो अलग रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे विनोइंग मेथड। विनोइंग में आप क्या करते हो, जैसे आपने अपने ग्रेन्स में से जो दाने होते हैं बीट के, उसमें से आपने जो घास फूस होता है उसको अलग करना है, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करते हो, एयर की हेल्प से, आप कोई फ़ैन वगैरह चलाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जो हल्के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से उड़ जाते हैं वो, और जो आपके ग्रेन्स वो हैवी होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से आप क्या कर रहे हो, लाइटर कंपोनेंट्स को हैवियर कंपोनेंट्स से सेपरेट आउट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे सेडिमेंटेशन। हाँ जी, सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स, याद रखना बच्चे, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, ये मेथड्स में हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड में से क्या करते हैं, सेपरेट आउट। लेकिन जो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस है उसमें से हम सॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड्स में से क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट, ठीक है। सेडिमेंटेशन में हम क्या करते थे, जो हैवियर पार्टिकल्स थे आपके, जो पानी में इनसॉल्युबल थे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, जैसे सैंड है। डिकेंटेशन में क्या होता है, जो आपने उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स जो नीचे सेटल डाउन हो गए थे, ठीक है, उनको बिना डिस्टर्ब किए, जो उसके ऊपर पानी कुछ भी लिक्विड है उसको अलग कर देना, उसको अलग से पोर आउट कर देना, ठीक है, तो वो होता है डिकेंटेशन मेथड, ठीक है जी। तो बच्चे डेफिनेशंस मैं आप आज को सेंड कर दूंगी आज आपको, ठीक है, आपने नोटबुक्स पे राइट डाउन करने हैं। अगर किसी का भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से कुछ भी काम रहता है, सो वो अपना पहले कंप्लीट कर लो, थर्ड चैप्टर उसके बाद शुरू करना, ठीक है। ओके बच्चे, ओके बच्चे, आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है, ओके बच्चे, बाय।